सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यानी कि विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 में भारत रहा था 79 नंबर पे। टॉप पे डेनमार्क था। किस देश ने ब्रिटेन की महारानी को हटाकर अपना पहला प्रेसिडेंट चुना? तो आंसर होगा बारबाडोस। और नाम क्या है उन प्रेसिडेंट का? डेम सेंट्रा मैसन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम ध्यान रखना। वैसे बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन होती है, करेंसी है बारबाडोस डॉलर, और प्रधानमंत्री मिया मोटली है, फिर से बन गई थी अभी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और ये किस नाम से खुद का इन्होंने सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा ट्रुथ। बताइए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71 नंबर पर रहा, टॉप पर रहा आइसलैंड। और फूड से ही दो तीन आपको पॉइंट और याद आएंगे। एक तो नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। और एक विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? शकुंतला थिल्स्टेड को मिला था। तो ये दो तीन पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। बताइए, 2021 BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा यूएसए में। इसी को इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहा जाता है। ये अक्टूबर में हुआ था 2021 में, जिसमें मेन सिंगल टाइटल जीता था कैमरून नोरी ने और वुमेन सिंगल पोला बडोसा ने जीता था। बताइए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया। और बैडमिंटन से दो कप आएंगे आपके दिमाग में। एक तो थॉमस कप, जिसको किसने जीता? इंडोनेशिया ने चाइना को हरा के। और एक आएगा उबेर कप, जो चाइना ने जीता जापान को हरा करके। फर्क क्या है? थॉमस कप पुरुषों का है और उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, याद रखना ये। वैसे बैडमिंटन के और कौन कौन से कप आप याद रख सकते हो? जैसे कि मर्डेगा कप हो गया, डूरंड कप हो गया, कलिंगा कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। बाकी दो तो ये हो ही गए, उबेर कप और थॉमस कप। एक सुब्रोतो कप भी ध्यान रखना। अब बताओ, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे अभी सहदेव यादव। अब आपके माइंड में आ जाएगा इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुजेन स्विट्जरलैंड में है। और हमारी एक वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, मणिपुर की है ये, नाम याद होगा आपको। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। 2021 में मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत रहा था 40वें स्थान पे, टॉप पे आइसलैंड रहा था। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ डे भी होता है। अच्छा, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ऑस्टियोपोरोसिस ये बीमारी जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर होती है, हल्की सी चोट लगने पर भी हड्डियां फ्रैक्चर्ड हो जाती है। इसकी थीम थी हड्डियों की ताकत की सेवा। बताइए, सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार जीता था BS येदियुरप्पा ने, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये। अभी वर्तमान में कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? बसवराज बोम्मई। और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है? बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। तो बताइए, विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जून को। इसकी थीम थी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। ये मनाते हैं 12 जून को। इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर।
अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये 13 जून को होता है। इसकी थीम क्या रही? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को होता है। इसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग, और इसमें मेजबान देश रहा था इटली। वही इटली जिसने अभी पिछले साल 2021 में G20 की अध्यक्षता की थी। 2022 में कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। 2023 में करेगा भारत। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। थीम क्या रही? एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। आपको याद रखना है एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है जो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये होता है 16 जून को। थीम क्या रही? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये 15 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये 17 जून को मनाया जाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। थीम रही रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे कब होता है? 18 जून को। और ऑटिस्टिक प्राइड डे कब होता है? ये भी 18 जून को होता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब होता है? तो 2 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड सिकल सेल डे कब होता है? ये 19 जून को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम। बताइए, मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दानिश सिद्दीकी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई थी? 126। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई? तो आंसर होगा चाइना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी कहां पे रखी थी? मेरठ में। 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उड़ीसा। चलो आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ जीएसटी डे कब मनाया जाता है। फिर बताइए, अभी किस देश ने विश्व रोबोटिक नवाचार यानी कि इनोवेशन का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा चाइना। प्रसिद्ध संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया। ये कहां से थे? केन्या से। पेंशन भोगियों की पहचान के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की थी उड़ीसा ने। बताइए, किसे विस्तारा एयरलाइन का नया सीईओ बनाया गया? विनोद कन्नन को। किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? रोहित कुमार को। बताइए, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख कौन बने? वीएस पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। किनका स्थान लिया? कृष्ण स्वामी नटराजन का। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी? नुपुर कुलश्रेष्ठ। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइप लाइन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। ये बीना आपको मिलेगा स्थान मध्य प्रदेश में, और पनकी ये कानपुर में है, और पनकी ये कानपुर में है। तो पेट्रोलियम उत्पादों के सरल परिवहन के लिए इस प्रोजेक्ट का विकास होगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा 3%। तो अब 31% हो जाएगा। अभी तमिलनाडु ने भी 17% इसे बढ़ा करके 31% कर दिया है। महंगाई भत्ते की बात कर रहे हैं। इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन बन गए? संजय कुमार सिंह। कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया था अभी हरियाणा ने। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया अपने एस्पिन द्वीप का नाम बदलेगा इनके नाम पे। डीआरडीओ ने अभी 1 जनवरी 2022 को अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया? 64वें, 64th। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक कौन बने? आशीष पांडे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में। एमडी सीईओ हैं एएस राजीव। किस देश ने विशाल मारसेट 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में अभी लॉन्च किया था? तो आंसर होगा जापान ने। किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत को शुरू किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और इसको शुरू करने का उद्देश्य है छात्रों को सीखने के जो स्तर है उसमें सुधार करना। और इसे शुरू करने का जो उद्देश्य है वो है छात्रों का सीखने का जो स्तर है उसमें सुधार करना। तो अब कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए, किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क नाम की एक पहल शुरू की? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। और देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन को स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक भी यही बना था। किसे भारतीय वायुसेना के अकादमिक कमांडर
के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी चंद्रशेखर। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। और इसकी थीम क्या रही? सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ल्यूपिन, इसने किसे अपनी शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा MC मैरी कॉम को, जो कि मणिपुर से बॉक्सर है। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया? 10 मार्च को। मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है ये, तो इस बार 10 मार्च को मनाया। किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की? तो आंसर होगा त्रिपुरा। चर्चा में रहा झरोखा, ये किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है? कला व संस्कृति। और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया? तो ईरान का है ये। यहाँ पे नूर का मतलब हो गया प्रकाश। बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर क्लियरेंस के साथ किसने अपना विश्व पोल वोल्ट रिकॉर्ड तोड़ा? मोंडो डुप्लांटिस ने। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? यूंग सुक येओल। मून जे इन की जगह लिए इन्होंने। कैपिटल सियोल होती है यहाँ की और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा S श्रीसंत ने। तो गाइस, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।